तीलू रौतेली पुरस्कार या फिर तीलू रौतेली पेंशन योजना, इस नाम की योजनाएं उत्तराखंड में आपने खूब सुनी होंगी। हो सकता है आप इन योजनाओं का लाभ भी ले रहे हो। तो चलिए जानते हैं कौन थी तीलू रौतेली, क्या थी उनकी वीर गाथा और क्यों उन्हें गढ़वाल सहित उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश भट्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क। तीलू रौतेली या तिलोत्तमा देवी गढ़वाल उत्तराखंड की एक ऐसी वीरांगना जो केवल 15 वर्ष की उम्र में रणभूमि में कूद पड़ी थी और 7 साल तक जिसने अपने दुश्मन कत्यूरी राजाओं को कड़ी चुनौती दी थी। 22 साल की उम्र में उन्होंने 13 गढ़ों पर विजय प्राप्त कर ली थी और अंत में अपने प्राणों की आहुति देकर वीर गति को प्राप्त हुई। तीलू रौतेली आज एक वीरांगना के रूप में उत्तराखंड वासियों द्वारा याद की जाती हैं। तीलू रौतेली भारत की रानी लक्ष्मीबाई, चांद बीबी, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल के समान ही देश विदेश में आज उन्हें ख्याति प्राप्त है। दरअसल तीलू रौतेली का गांव पौड़ी जिले के चौंतकोट परगना के अंतर्गत आता है। उनका जन्म 8 अगस्त साल 1661 में हुआ था। उनके पिता का नाम भूप सिंह उर्फ गोलराज रावत था, जो गढ़वाल नरेश राज्य के प्रमुख सभासदों में से एक थे। गढ़वाल के इतिहास में वह गंगू गोरला रावत के नाम से जाने जाते हैं। भूप सिंह के घर जन्मी तीलू रौतेली एक गढ़वाली राजपूत योद्धा और लोकनायिका थी। गाँव में आज भी उनका पैतृक मकान मौजूद है। यह मकान 17वीं शताब्दी में बना बताया जाता है। तीलू रौतेली के वंशज कुछ वर्षों पूर्व यहाँ रहा करते थे, लेकिन यह भवन आज वीरान और खंडर हो रहा है। प्रदेश सरकार ने गांव में वीरांगना तीलू रौतेली की प्रतिमा तो स्थापित की है, लेकिन उनके पैतृक भवन की आज भी किसी ने सुध नहीं ली। 15 साल की उम्र में तीलू रौतेली की सगाई ईडा गाँव के सिपाही नेगी भूपा सिंह के पुत्र भवानी नेगी के साथ हुई। गढ़वाल में सिपाही नेगी जाति सूर्यवंशी राजपूत है, जो हिमाचल प्रदेश से आकर गढ़वाल में बसे हैं। इन्हीं दिनों गढ़वाल में कत्यूरों के लगातार हमले हो रहे थे और इन हमलों में कत्यूरों के खिलाफ लड़ते लड़ते तीलू के पिता ने युद्ध भूमि में प्राण न्यौछावर कर दी। इसके प्रतिशोध में तीलू के मंगेशकर और दोनों भाइयों भक्तू और पतवा ने भी युद्ध भूमि में अपना बलिदान दे दिया। कुछ ही दिनों में कांडा गांव में कौथिक मेला लगा और बालिका तीलू इन सभी घटनाओं से अनजान अपनी माँ से कौथिक में जाने की जिद करने लगी। माँ ने रोते हुए ताना मारा, तीलू तू कैसी रे, तुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती? तेरे पिता का प्रतिशोध कौन लेगा? जा रणभूमि में जा और अपने भाइयों की मौत का बदला ले सकती है क्या? माँ ने सवाल पूछा। फिर खेलना कौथिक। तीलू के बाल्य मन को ये बातें चुभ गई और उसने कौथिक जाने का ध्यान छोड़ दिया, बल्कि प्रतिशोध की धुन पकड़ ली। उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक सेना बनानी आरंभ कर दी और पुरानी बिखरी हुई सेना को भी एकत्र करना शुरू कर दिया। प्रतिशोध की ज्वाला ने तीलू को घायल कर सिंहनी बना दिया। शस्त्रों से लैस सैनिकों तथा बिंदुली नाम की घोड़ी में अपनी 2 सहेलियों बेल्लू और देवली को साथ लेकर युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान किया। सबसे पहले तीलू रौतेली ने खैरागढ़ में, जो वर्तमान में कालागढ़ के समीप है, उस जगह को कत्यूरों से मुक्त कराया था। उसके बाद उमटागढ़ी पर धावा बोला। फिर वह अपने सैन्य दल के साथ सल्ट महादेव पहुंची और उसे भी शत्रु सेना के चुंगल से मुक्त कराया था। अल्मोड़ा के चौखुटिया तक गढ़ राज्य की सीमा निर्धारित कर देने के बाद तीलू रौतेली ने अपने सैन्य दल के साथ देघाट वापस आई। कालिका खाल में तीलू का शत्रु से घमासान और संग्राम हुआ। सराई खेत में कत्यूरों को परास्त करने के बाद तीलू ने अपने पिता के बलिदान का बदला लिया। इसी जगह पर तीलू की घोड़ी बिंदुली भी शत्रु दल के वारों से घायल होकर तीलू का साथ छोड़ गई। दुश्मन को पराजय का स्वाद चखाने के बाद जब तीलू रौतेली लौट रही थी तो जल स्रोत देखकर उनका मन कुछ देर विश्राम करने के लिए हुआ। कांडा गांव के ठीक नीचे पूर्वी नयार नदी में पानी पीते समय उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी और जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुकी तो इधर छुपे पराजय से अपमानित रामू रजवार नामक एक कत्यूरी सैनिक ने तीलू की तलवार उठाकर उस पर हमला कर दिया। निहत्थी तीलू पर पीछे से छुपकर किया गया यह वार प्राणांतक साबित हुआ। 15 मई 1683 को वह वीर गति को प्राप्त हो गई। कहा जाता है कि तीलू ने मरने से पहले अपनी कटार के वार से उस शत्रु सैनिक को भी यमलोक भेज दिया था। गौरतलब है कि आज ही के दिन यानी 8 अगस्त को हर साल उत्तराखंड सरकार प्रदेश की महिलाओं का सम्मान करती है। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर वर्ष 2006 महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं और किशोरियों के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत की थी। तब से आज तक यह कार्यक्रम हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारा चैनल न्यूज टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।